चलिए देखिए, सवाल नंबर 7 में क्या दिया था। ये 7वां सवाल है। कह रहा क्या, दिए गए परिपथ के एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ के एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, एक चित्र है और इस चित्र में क्या क्या पूछा गया है उसे ध्यान देना है। तुल्य प्रतिरोध कह रहा है कि इस चित्र में तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा, यह मैंने पूछा गया है। कुल प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध तात्पर्य यह है कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक। और सेकंड पूछ रहा है परिपथ की धारा क्या होगी, अर्थात इस परिपथ में धारा टोटल क्या है, यह भी ज्ञात करना है। और तीसरा पूछ रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां 3 ओम दिया गया है उस 3 ओम में, उस 3 प्रतिरोध में विभवांतर कितना ज्ञात हो सकता है, कितना हो सकता है। तो आइए फिर हम लोग इसके विषय में सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर पूछ रहा है क्या, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध जब पूछेगा तो इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए सॉल्व दिखाई दे रहा है सभी को, तो इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जरूर बना रहे हैं सोल्यूशन करने के लिए। देखिए तुल्य प्रतिरोध पहला सवाल करिए। जब यहां सोल्यूशन किया जाता है तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने से पहले हम चित्र के अनुसार करते हैं। चित्र में कैसे कैसे दिया गया है, तो इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि समांतर क्रम है और ये श्रेणी क्रम है। तो देखिए यदि दोनों आमने सामने हैं, यदि दोनों आमने सामने हैं तो ये किस क्रम हो सकता है, ये हमारा जो होगा ये हमारा समांतर क्रम में उपस्थित है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से चित्र बनाकर इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरी तरह से निगमन करके डिफिनीशन और सूत्र का एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। ये देखिए ऐसे बनाया गया है, ऐसे आकार में। तो देखिएगा इसमें कई प्रतिरोध है, ठीक, जरूरी नहीं कि 3 प्रतिरोध, और भी प्रतिरोध यूज कर सकते हैं। तो यही इसका डिफिनीशन बताया गया था समांतर श्रेणी का। उसमें बोला गया था कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा, ये मान लीजिए प्रथम सिरा हो गया, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा और उसी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा यदि आपस में एक ही बिंदु पर उपस्थित है, ध्यान दें, एक बिंदु मतलब एक ये प्रथम सिरा हो गया, इस साइड एक बिंदु हो गया, एक साइड ये बिंदु हो गया। अब ये दोनों माने कि तीनों क्या कहते हैं, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर हो और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो, यदि आपस में इस प्रकार जुड़े हैं तो उससे कहेंगे समांतर क्रम। कैसा क्रम कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। आइए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। तो इस समय जो ये फिगर दिया है, सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो देखिए ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये हमारा समांतर क्रम में उपस्थित है। किस क्रम में उपस्थित है, समांतर क्रम में उपस्थित है। तो ऐसे स्थिति हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा यहां माना जाएगा, क्या मानेंगे आइए देखते हैं। क्या मानते हैं, आर डैश या R1 मान सकते हैं, R1 बराबर स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 मान सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगा। फिर देखिए कंडीशन में क्या आता है, R1 का वैल्यू, तो ये तो किसका सूत्र हो गया, ये हमारा श्रेणी क्रम सूत्र है, बट हमको श्रेणी क्रम यूज नहीं करना है। कौन सा क्रम यूज कर रहे हैं हम लोग, समांतर क्रम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा 1 करके सूत्र होगा, 1/R1 कैपिटल R1 प्लस इक्वल 1/स्मॉल r1 प्लस 1/स्मॉल r2 हो जाएगा। इसका पूरा फॉर्मूला होता है 1/स्मॉल r1 प्लस 1/स्मॉल r2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा वैल्यू। अब उसके बाद देखिए 1/कैपिटल R1 बराबर लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, R1 इसको मानेंगे R1 है, इसको मानेंगे R2 है। ओके, इन दोनों किसी को मान लो R1 और एक दूसरे को मान लो R2, तो किसी को माने इन दोनों को एक मान सकते हैं, चाहे जो मान सकते हैं आप। तो देखिएगा इसको माना गया R1, इसको माना गया R2, इसको माना गया R1, इसको माना गया R1, इसको माना गया R2। तो 1/R1 का वैल्यू दिया गया है 2 लिखिए, फिर प्लस से प्लस को मिक्स किया, 1/R2 वैल्यू 2 है।
ओके, फिर क्या कंडीशन है इसमें, फिर करते हैं क्या हम लोग 1/R1 इक्वल लिखा जाता है, इन दोनों देखो हर बराबर है, जब इन दोनों में हर बराबर रहेगा तो इनमें से हर में अंश को चिन्ह अनुसार जोड़ या घटा दिया जाता है। तो इसमें चिन्ह जो दिया गया है वो प्लस का चिन्ह है, इसमें जो चिन्ह दिया गया है वो प्लस चिन्ह है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया 1 + 1 1 + 1 1 + 1/2 ये हो जाएगा, फिर 1/R कैपिटल R1 इक्वल 2/2 अर्थात हो जाएगा 1/2, या लिख सकते हैं 2/2 हो जाएगा। अब इसमें जब इसको काटेंगे तो इसका जब विपरीत करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 1 ओम, कितना ओम आ गया 1 ओम आ गया, ये इतना वैल्यू हो गया। तो ये नहीं कहने तात्पर्य है, ये जो समांतर क्रम में दिखाई दे रहा था इस क्रम को जब सोल्यूशन किया गया तो इसका वैल्यू टोटल कितना आया, जैसे देखो मान लीजिए ये ऐसे था, ओके ऐसे, ये वाला फिगर सिर्फ इतना ध्यान दो बस, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू ये था 2 ओम और इसका वैल्यू 2 ओम दिया था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, इसको जब समांतर क्रम दिखाई दे रहा था, इसको जब हम लोगों ने सोल्यूशन किया तो ये ऐसे बन गया, यानी इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 ओम आ गया। इसको जब सोल्यूशन किया गया तो कितना आ गया इसका वैल्यू 1 ओम आ गया, ठीक, इस वाला आ गया, इस वाला है। जैसे कि ध्यान दो थोड़ा सा, इनको और इनको जब दिखाई दे रहा था इसको माना एक बिंदु मान लेते हैं, इसको एक बिंदु इसको मान लेते हैं, ओके इसको एक बिंदु मान लिया जाता है। तो यहां पर ध्यान दें थोड़ा सा, जब इसको सोल्यूशन किया गया टोटल, इसको जब पूरा सोल्यूशन किया गया तो इनका वैल्यू जो प्राप्त हुआ 1 ओम आया, और ये जो डबल दिखाई दे रहा अब 1 हो जाएगा, ठीक इतना हो गया, माने दोनों जोड़ दिया गया है, ओके जोड़कर इतना वैल्यू आ गया तो ये 1 ओम आ गया। ऐसे ही से अब ये वैल्यू टोटल बनकर ये ऐसे बन जाएगा, देखिए ये ऐसे में था, ऐसे आगे बढ़ाया, फिर ये ऐसे था, फिर इसको आगे बढ़ाया, इसको ऐसे कर दिया, अब इसको आगे बढ़ाकर इसको ऐसे कर दिया। अब यहां पर जुड़ा हुआ है एक सिरा ए है, मतलब प्लस में एक सिरा माइनस में है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, तो इसका जब सोल्यूशन किया गया था 1 ओम आया, और इसका जब सोल्यूशन, सॉरी ये पहले से 1 ओम दिया था, बट यहाँ पर ध्यान देना जब इसको सोल्यूशन किया गया तो इसका वैल्यू कितना आता 1 ओम आया था, कितना आया था बाबू 1 ओम। अब ऐसे जब यहाँ पर 1 ओम आया तो इसका वैल्यू पहले से ऑलरेडी दिया था, कितना 3 ओम दिया था। अब इसमें दिमाग लगाओ, जैसा कि प्रेजेंट टाइम, इसको मैंने थोड़ा सा कुछ समय के लिए मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए, अभी लास्ट में लिख देता हूँ। देखिए अब इसमें एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, अगर यदि इसको पकड़ कर, ध्यान दें इसको पकड़ कर अगर तान दिया जाए, फैला दिया जाए तो ये सिरा ध्यान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला ओम यहां लिखा जाएगा और ये वाला ओम यहां पर हो जाएगा, ये वाला ओम जो है यहां पर हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो जब इसको इस सिरा को पकड़ कर आप इधर तानेंगे, इसको इधर इसको इधर, ऐसे जब खींचोगे, ऐसे जब खींचोगे, ये वाला पकड़ यहां खींच लो और ये वाला पकड़ इधर खींच लो, तो ये फैलेगा ना। देखो जैसे कोई तार हो, मान कि उसको लपेटा गया हो, तो उसके दोनों सिरों को पकड़ कर अगर आप तानेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। तो लंबाई जब बढ़ेगी तो किस क्रम होगा वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार से ये भी होगा, जैसे कि ये माने प्लस बिंदु है, ये प्लस वाला यहाँ हो गया, ये माइनस वाला था, ये माइनस वाला यहाँ हो गया, ओके। तो देखिए इसको जब ताना गया तो ये कुछ इस प्रकार से आकार ले लिया। अब ऐसे ही से यहाँ पर हम रूल अपनाएंगे। अब इस क्रम, जब इस क्रम में दिखाई देगा तो इस क्रम को क्या बोलेंगे आप, श्रेणी क्रम कहेंगे। कैसे क्रम बोलेंगे, श्रेणी क्रम। आइए फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो जब इसको पूरा सोल्यूशन किया गया तो ये कुछ इस प्रकार से आकार लेता है। तो इसका वैल्यू ध्यान देना, मैं देखिए इसको मैं यहाँ पर आपको चित्र इसलिए समझाया, इसको हमको यहाँ छापना नहीं है, आपको समझाने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए आपको क्या किया गया, ये माने कि एग्जाम्पल दिया गया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है ना। ऑलरेडी ऐसा हो भी सकता है, बट आप चित्र नहीं देखेंगे, मतलब चित्र को नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ इसे समझने के लिए आपको ये चित्र बनाया गया है। तो इसको जब पूरा सोल्यूशन किया गया था तो इसका जो टोटल वैल्यू आया था, ध्यान देना 1/1 1/1, इसका 1/1, तो यहाँ पर
1/r कैपिटल R1 इक्वल 1/1, अर्थात इसके उड़े इसमें कर देंगे, चाहे ऐसे भी सकते थे हम लोग, जब इसके उड़े इसमें तो 1 ही आएगा, इसके उड़े इसमें R1 हो जाएगा, R1 इक्वल 1 ये देखो 1 1 हो जाएगा, ये इतना ओम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ऐसा हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या हो जाती है, ध्यान देना थोड़ा सा। दूसरी बात ये है, जब R1 की वैल्यू निकल, यानी टोटल वैल्यू ये सोल्यूशन हो गया है, ये R1 की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो R1 का नाम रखा गया, जब इससे सोल्यूशन किया, इसका नाम R1 रख दो, इसका नाम R2, इसका नाम R3 रख दिया जाए। ठीक, तो जब इसको सोल्यूशन किया जाए था, अभी आपको बता गया, ये चित्र ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसे का कर्व बनेगा, तो इसका नाम हो जाता है 1 ओम, और अगला वाला हो जाता है ये वाला, जब सोल्यूशन किया कितना आया था 1 ओम, यहाँ भी आया था, यहाँ 1 ओम, यहाँ 3 ओम पहले ऑलरेडी दिए थे, ऑलरेडी दिया, देखिए ये हो गया 3 ओम। ओके, अब ये कंडीशन इतना हो गया। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात ये है, इसको जब सोल्यूशन किया गया तो ये चित्र किसके आकार का दिया, सड़ीक्रम में, जब सड़ीक्रम में दिया, सड़ीक्रम सूत्र होता है, आप देखिए ये पूछ रहा तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए, क्या पूछ रहा था, तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा तो ये R इक्वल बराबर हो जाएगा, देखिए ये इसका नाम R1 है, ये जो सोल्यूशन किया इसका नाम R1, क्यों, क्योंकि ये देखो सोल्यूशन किया है। अब इसका नाम रख देते हैं हम R2, क्या नाम रख देते हैं R2, इसका नाम R3 रख देते हैं। ये अपनी तरफ से नाम रखा जाता है, ऐसा नहीं माना ऑलरेडी उसका वही नाम होता है, नहीं, ये अपनी तरफ से आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए अभी तो इतना हो गया। अब ये R1 की वैल्यू, इस कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2 प्लस कैपिटल R3 ओम हो जाएगा, लास्ट में ओम लिख देंगे हम लोग ऐसे करके, ये उस ओम का फिगर मान सिंबल है। R इक्वल बराबर R1 की वैल्यू 1 आया था ऑलरेडी, ये 1 हो गया, प्लस R2 की वैल्यू दिया है 1, प्लस R3 की वैल्यू दिया है 3 ओम, ये 3 ओम हो गया। उसके बाद जब इसको सोल्यूशन किया गया तो कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को, 5 ओम, 5 ओम। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध, तात्पर्य है कुल प्रतिरोध, माने उस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना यूज किया गया है, तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, कितना है 5 ओम। तो ये हमारा एक आंसर आया। ओके, ये मेरा क्या हुआ, एक आंसर आ गया है। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। इसे नोट्स करें, फिर हम लोग अभी क्या कहते हैं, विद्युत धारा पूछ रहा था उससे निकालते हैं। चलिए देखिए, तो अब पूछ रहा, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ की धारा क्या है, मतलब कि जो इसमें धारा प्रवाहित होने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में कुल धारा कितना उत्पन्न हो रहा है। तो ये देखिए, फिर हम लोग निकालते हैं। तो कुल धारा पूछा गया है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग ध्यान में कुल उस परिपथ में विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, पहले उससे क्लियर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, ये कुल विभवांतर है, V बराबर 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, ये हो गया कुल विभवांतर। अब दूसरी बात क्या है, कुल प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध पूछा गया है। तो R इक्वल बराबर कितना आया था, 5 ओम आया था। ओके, ये 5 ओम हो गया, कुल प्रतिरोध दिया गया था। अब इसमें हमको धारा निकालना है, क्या निकालना है, धारा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए फिर देखते हैं हम धारा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, अब इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि धारा का वैल्यू जो पूछा गया है, वाट किया गया है इसमें परिपथ में, यहां लिखेंगे परिपथ में धारा इक्वल, या I इक्वल क्या होता है सूत्र, I इक्वल या फिर V बराबर भी सूत्र था ओम के नियम के अनुसार, जैसे V बराबर R इंटू I होता है। तो या इसी को जब V बराबर R इंटू I लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये गुणा में साइड दे तो भाग हो जाएगा, यानी I का वैल्यू निकालना है हमको, परिपथ की धारा निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। तो इसको इस साइड लाएंगे, जैसे V अकेले में है तो I अकेले में हो जाएगा, मतलब जिसका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे वो अकेले में रखा जाता है। तो ये देखिए, ये ऐसा हो जाता है। ओके, जैसे लाइफ में जिसको आगे बढ़ना रहता है वो अकेले हमेशा रहता है, कि मतलब हमेशा संघर्ष अकेले में करता है। सेम ऐसे ये भी है, जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अकेले कर देते हैं। ये देखिए, ये गुणा में साइड है तो भाग, यानी I अब अकेले में हो जाएगी, ये I इक्वल
V बाई R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा में सट गया तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर I हो जाएगा और V का वैल्यू कितना दिया गया था? V का वैल्यू 10 वोल्ट दिया है, देखो 10 वोल्ट दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 वोल्ट हो जाएगा। R का वैल्यू कितना दिया गया है? R का वैल्यू 5 दिया, तो यहाँ 5 बट्टे में R लिखा है। ओके, फिर इसको जब कैंसिल किया गया तो क्या मिला हम लोगों को? क्या मिला? I इक्वल व्हाट? O, I इक्वल 2 एम्पियर। क्या मिला? 2 एम्पियर मिल गया। ये हो गया I इक्वल 2 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर। ओके, ये हमारा क्या हो गया? एक आंसर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग तीसरा भी वैल्यू निकालते हैं। तीसरे प्रतिरोध पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है बाबू? तीसरे प्रतिरोध में पूछ रहा है विभवांतर कितना उत्पन्न होगा। ओके, तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, तो परिपथ में धारा का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तीसरा वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दें, ये तो दूसरा था, हम तीसरा निकालते हैं। जो 3 प्रतिरोध दिया गया है, जो 3 प्रतिरोध दिया गया है उसमें विभवांतर ज्ञात कीजिए। माने 3 प्रतिरोध में 3 ओम में विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा? वाट। ओके, 3 प्रतिरोध में विभवांतर वाट, यानी 3 प्रतिरोध में विभवांतर कितना वैल्यू प्राप्त होगा। परिपथ में धारा का वैल्यू कितना निकाला गया था? 2 एम्पियर आता। जब परिपथ में धारा की वैल्यू 2 एम्पियर निकाला गया, तो ध्यान दीजिए ऑलरेडी पहले से दिया है प्रतिरोध और क्या दिया गया है? एम्पियर धारा दिया गया है। तो जब एम्पियर भी दिया है, प्रतिरोध भी दिया गया, क्या विभवांतर नहीं निकाल पाएंगे? तो विभवांतर बराबर सूत्र क्या बताया गया था? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार सूत्र था V इक्वल R इंटू आई, यही सूत्र था ना। तो V को यहां लिखते हैं, फिर उसके बाद R का वैल्यू कितना दिया गया है? R का वैल्यू 3 दिया है, 3 लिख देंगे इनटू, फिर 2 का वैल्यू कितना दिया? I का वैल्यू कितना दिया है? I का वैल्यू 2, तो यहां 2 लिख देंगे, फिर इक्वल कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे हम लोग इसमें, 3 दूनी 6, यानी 6 वोल्ट हो गया। ए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी अतः 3 प्रतिरोध में विभवांतर का मान 6 वोल्ट उत्पन्न होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आप ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं, जो एंजल एकेडमी 2 है, ठीक, एंजल एकेडमी 2 में नवंबर में 1 नवंबर से क्या प्रारंभ होने वाला है, ध्यान में थोड़ा सा। 1 नवंबर से जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, तो आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं हम लोग। तो हमारी पूरी टीम आएगी, जिसमें से आपको जितना भी सिलेबस रहेगा, हर सिलेबस के टीचर अलग अलग करके रहेंगे। तो अगर उसमें ज्वाइन होना है आपको, मतलब उसमें एडमिशन कराना है आपको, तो करना क्या है आपको? एंजल एकेडमी 2 में सुबह 8 बजे स्टार्टिंग है, सुबह 8 बजे स्टार्टिंग होगा क्लास, जिसमें 12 बजे तक क्लास चलेगा। तो यदि आपको क्लास लेना है तो आप एडमिशन करा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।